हेलो 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 आपका स्वागत 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 स्वागत। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर वेगों के जोड़ने के नियम को समझाइए तथा इसकी सहायता से सिद्ध करें कि किसी भी कण की परम चाल c होती है जहां c प्रकाश की निर्वात में चाल है, अथवा आपेक्षिक वेगों के योग का प्रमेय प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से सिद्ध करो कि किसी भी पदार्थिक कण की चरम चाल c होती है तथा c निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पर माना किसी गतिमान कण के जड़त्वीय फ्रेम s व s डैश में किसी क्षण स्थिति का समय के निर्देशांक स्थिति एवं समय के निर्देशांक x y z t व x डैश y डैश z डैश t डैश है। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि इस चित्र में ये हमारा s निर्देशांक वाला है और ये s डैश वाला है। s डैश वाले को हम इधर बताएंगे, वो आगे समझ में आएगा। यहाँ पर s निर्देशांक में हमारा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष और इसमें लगने वाला जो समय है उसे हम साथ में कर करके हम इस तरीके से यहाँ पर निकाल रहे हैं। जो हमारा निर्देशांक हो जाएगा स्थिति और समय के निर्देशांक में क्रमशः x y z t वह x डैश y डैश z डैश t डैश है। और यहाँ पर फ्रेम s डैश s के सापेक्ष x दिशा में v चाल से चल रहा है। वही आपको बताना था। यहाँ पर जो हमारा फ्रेम है s में से जो s डैश है वो v मतलब v यहाँ पर जो है x दिशा में v चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा s डैश जो निर्देशांक है फ्रेम वो v चाल से x दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसका में s डैश का हमारा x डैश y डैश और z डैश हो जाएगा और इसमें जो समय लग रहा है वो t डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि v चाल से चल रहा है उस क्षण कण के वेगों के दोनों फ्रेमों में घटक। तो यहाँ पर जो हमारा पहला फ्रेम जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है उसमें जो हमारे वेगों के घटक होंगे जो ux uy हमारे तीनों दिशाओं के लिए x दिशा y दिशा और z दिशा के लिए तीनों दिशाओं के लिए अलग अलग हमारा वेगों के घटक होंगे। तो यहाँ पर x दिशा के लिए ux, y दिशा के लिए uy और z दिशा के लिए uz हो जाएगा। तथा यहाँ पर हमारा जो दूसरा फ्रेम है ये वाला s डैश वाला उसके लिए हमारे पास ux डैश uy डैश व uz डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ux है वो वेग है। तो वेगों को आप जानते होंगे कि वेग जो होता है वो हमारा दूरी के समय के वर्ग मतलब अवकलन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा x के सापेक्ष हम समय के साथ अवकलन करेंगे तो ux uy और uz का इसी तरह तीनों का हम निकाल लेंगे। और इसी प्रकार से जो हमारा दूसरे निर्देशांक दूसरे फ्रेम के लिए जो हमारा निकलेगा इसी प्रकार से ux डैश uy डैश और uz डैश के लिए हम यहाँ पर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है अब लॉरेंज रूपांतरण के अनुसार। तो यहाँ पर लॉरेंज रूपांतरण का जो फॉर्मूलाज है उसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको याद करेंगे तभी आपको आगे बनेगा। लॉरेंज रूपांतरण के कुछ यहाँ पर फॉर्मूलाज है बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पर x बराबर हो जाता है r इंटू एक्स डैश प्लस वी टी और y बराबर हो जाता है y डैश, z बराबर z डैश और t हमारा समय जो है समय बराबर r t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। तो आप इसको याद कर लीजिएगा तभी आपको आगे के क्वेश्चंस मतलब आगे जो बनेगा वो समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा r जो बराबर होता है 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है हमारी r की वैल्यू। तो देखते हैं आगे। और हम इसी प्रकार से दूसरे फ्रेम के लिए भी हम निकाल लेंगे x डैश बराबर r x माइनस वी टी। उसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल यहाँ माइनस लगता है और उसमें x डैश है। तो आप इसको मिला करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले में तो यहाँ पर हमारा
एक्स डैश ओनली और प्लस लग रहा है साथ में, और उधर जो हमारा लग रहा है वो सिंपली कुछ नहीं है, केवल और माइनस लगा है और यहाँ पास एक्स आ गया है। तो फिर उसके बाद वाई डैश बराबर वाई हो गया, उसमें वाई बराबर वाई डैश था, जेड डैश बराबर जेड हो गया, उसमें जेड बराबर जेड था, जेड डैश, और टी डैश बराबर आर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां पर हम सबसे पहले यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी हमारी यू एक्स बराबर होता है। तो यहां पर हमारी एक्स की वैल्यू जो हमने पीछे लिखी हुई थी आर एक्स डैश प्लस वी टी डैश, हमारी आर की हमारी जो एक्स की वैल्यू हो गई, और हमारे पास टी की वैल्यू थी आर टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारी टी की वैल्यू हो गई, और टी और आर की वैल्यू में हमको दोनों में से आर जो हमारा कॉमन आ रहा है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे और डी का अंदर में हम गुणा कर देंगे। तो यहां पर हमारा आ जाएगा आर बराबर डी एक्स डैश प्लस वी डी टी डैश। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो है आर बाहर आ गया है और हमारा वी कांस्टेंट है तो वो बाहर में ही है, टी के साथ हमारा टी डैश और एक्स डैश के साथ डी हमारा आ गया है। वैसे ही हम नीचे में भी करेंगे, आर हम बाहर निकाल लेंगे और डी का जो हमारा है उसके अंदर में गुणा कर देंगे, तो हमारा डी टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें से आर को काट सकते हैं, ये वाला और ये वाला आर कट जाएगा, तो हमारा डी टी डैश जो है, डी टी डैश जो हमारा इसमें इस दोनों समीकरण में से हम डी टी डैश को अब कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं डी टी डैश को हम कॉमन लेंगे इस तरीके से, तो यहां पर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश हमारा आ जाएगा क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं, और यहां पर वी ओनली बचेगा। वैसे ही हम नीचे वाले में भी डी टी डैश को कॉमन लेंगे, तो इसमें से डी टी डैश में यहां पर 1 आ जाएगा प्लस वी सी स्क्वायर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, इस तरीके से हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां पर हमारा डी टी डैश और डी टी डैश कट जाएगा, तो यू एक्स बराबर जो हमारा वेग के लिए घटक था एक्स दिशा में, यू एक्स बराबर निकल जाएगा। और यहां पर आपको समझने की बात है कि यहां पर हमने डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर हमने यू एक्स डैश निकाला हुआ था, यू एक्स डैश बराबर हो जाए डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, हमने पीछे इसे देखा हुआ है, बस उसी मान को हमको यहाँ पर सिंपली रख देना है, और यहाँ पर हमारा डी यू एक्स की वैल्यू आ गई है। अब यू एक्स की वैल्यू आने के बाद हमें यू वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यू वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो हम वाई की वैल्यू हमने निकाली थी वाई डैश, ओनली वाई डैश, और हमारी जो यहां पर एक्स की वैल्यू जो हमारी, सॉरी यहां एक्स नहीं है, यहां पर टी है, इसको टी कर लीजिएगा, ये टी है, टी। तो यहां पर डी वाई अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा हमारा डी वाई डैश डी, और हमारे टी की वैल्यू जो थी आर टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, सिंपल। और फिर उसके बाद जस्ट हमको वही फॉर्मूला लगाना है, इसमें समीकरण में से हम यहाँ पर आर को बाहर निकाल लेंगे, डी का इधर अंदर में गुणा हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसमें से डी टी को, अगर हम इस वाले समीकरण से डी टी को कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश बराबर हमने पिछले समीकरण में पीछे आपने देखा होगा, जो हमारा डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश बराबर होता है यू वाई डैश। तो ये हमारे पास यू वाई की दिशा में वेग का घटक, तो यू वाई बराबर यू वाई डैश अपॉन आर कोष्टक 1 प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश यहां पर हमारा आ जाएगा। उसी प्रकार से हम यू जेड के लिए भी सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, यू जेड अपॉन यू टी बराबर डी एक्स डैश अपॉन आर, जेड बराबर हमने जेड डैश निकाला था, सिंपल लिख दिए हैं, और टी हमारी टी की वैल्यू जो हमारे पास थी डी टी डैश प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश। सेम प्रोसीजर्स हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर हमारे डी जेड डैश, इसमें से डी टी हम डी टी डैश कॉमन लेंगे, तो डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश बराबर यू जेड डैश होता है, जो यहाँ पर हमने लिख दिया है, और सिंपल ये हमारा निकल गया यू जेड डैश की वैल्यू। तो हम चलते हैं अब आगे, हम इसी तरीके से हम सेम प्रोसीजर से हम निकालेंगे यू एक्स डैश, यू वाई डैश एंड यू जेड डैश की भी वैल्यू हमें निकल। तो इसी प्रकार से हमारा वैल्यू आ जाती है यू एक्स डैश बराबर भी हमने देखा था पिछले डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर हमने यू एक्स डैश, सिंपल आपको सेम प्रोसीजर करना है, और सेम प्रोसीजर करने के बाद आपको सेम ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसमें सेम वैसे ही करना है, यू वाई डैश बराबर भी सेम हमारी इस तरीके से वैल्यू, और यू जेड डैश बराबर हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां बस लिख देना है कि यही हो जाता है हमारा वेग के योग का आपेक्षिक नियम। और यदि फ्रेम एस डैश
फ्रेम एस के सापेक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश प्रकाश की वेग से चल रहा है। तो मान सकते हैं हमारा यहां पर जो हमारा फ्रेम है, इस जो फ्रेम है ये एस के सापेक्ष एस डैश जो है वो प्रकाश की वेग से इधर गति कर रहा है, प्रकाश की वेग से गति कर रहा है। मतलब जो हमारा प्रकाश का वेग होता है वह 3 लाख किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है, मतलब लगभग। तो यहां पर जो हमारा प्रति सेकेंड फिर उसके बाद हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारा वेग जो है c के वेग से गति कर रहा है, तो हम उसके वेग को c मान सकते हैं, सिंपल। और तथा s डैश के सापेक्ष कण c वेग से x डैश s अक्ष की दिशा में अनुदिश गतिमान है। तो फ्रेम s के सापेक्ष कण का वेग हमको निकालना है, सिंपल। यहां पर हमें कण का वेग निकाल देना है, और वेग निकालेंगे तो हमारा u बराबर आ जाएगा, u बराबर c हम ले रहे हैं जो हमारा प्रकाश का वेग है, क्योंकि हमारे जो कण है वो जो हमारा फ्रेम है एस डैश फ्रेम वो प्रकाश की वेग से गति कर रहा है। तो यहां पर u बराबर c प्लस c अपॉन 1 प्लस c इंटू c अपॉन c स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 2c अपॉन 2 इक्वल टू c। सिंपल, जो कटना होगा वो कट जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी कण की चाल प्रकाश की चाल c डैश से अधिक नहीं हो सकती है, अर्थात कण की परम चाल c है। तो यहां पर जो हमारा कण का जो वेग है वो हमारे c से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो हमारा कण का परम चाल होगा वो c होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो हम इससे यही हमें प्रूव करना था। वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। केवल आपको वो फॉर्मूलाज याद करनी है। आपको एक बार और फॉर्मूलाज दिखा देता हूं मैं। तो आपको सिंपल यहां पर आपको याद करना है हमारा x y एंड z की वैल्यू एंड t डैश की वैल्यू। सेम उधर भी हमको, उधर दोनों में हमको इसी तरीके से वैल्यूज निकालनी है, और ये हो जाएगा आपकी मान। और सिंपल, आपको सिंपल याद कर लेना है। और आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप मेरी गलतियां आप नहीं बताएंगे तो मैं अपने आप को कैसे सुधारूंगा और आपको कैसे इंप्रूवमेंट दिखा सकता हूं। तो इसलिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा वीडियो अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।